नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। और हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी हमने शुरू किया था और एनाटॉमी में हम माउथ और फेरिंग्स के बारे में पढ़ चुके थे। हमने इसोफेगस और स्टोमक के बारे में पढ़ा था और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा था डिटेल से। आज हम जिस की एनाटॉमी लेके आए, जिस पार्ट की जीआई सिस्टम के, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करता है, इसको डिटेल के साथ में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे बात करने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल बातों की, जो कि एनाटॉमिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले, जीआई सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में, जो लोगो लिखा हुआ है, इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और रेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए। इंपॉर्टेंट रिव्यू अपना वहां लिख दीजिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो ये ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है, नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को। तो अगर आप नए मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें। 25 अप्रैल से शुरू होने वाली ये बैच है, 6 मंथ का ये बैच चलेगा। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस नए बैच में कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाएगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में। टोटल 6 मंथ में 30 के 30 दिन क्लास होती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। 3000 से 4000 एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीम नोवल के संग और एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही टीम नोवल के संग कांटेक्ट करें और 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवा दें। इसका फायदा क्या है कि अगर आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटल फीस 18,000 की जगह लगेगी 15,999। 18,000 की जगह कितना लगेगा? 15,999। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 1000 ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देवे ताकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए। कोविड गाइडलाइन के चलते सीट्स लिमिटेड है। तो ये इंफॉर्मेशन थी डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं शुरू करता हूं आज के इस वीडियो सेशन की और हम बात करने वाले हैं इस पिक्चर के साथ में। आप देख पा रहे हो, यस इट इज, बहुत बढ़िया, आपने पहचान लिया, सही पहचाना, इट्स लार्ज इंटेस्टाइन। किसकी बात करेंगे हम? लार्ज इंटेस्टाइन की। क्या बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि लार्ज इंटेस्टाइन इज मच लार्जर इन डायामीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? कि इसको डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होते हैं, लेकिन लंबाई इसकी कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई थी 7 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई इतनी नहीं होती है, लेंथ कम होती है, लेकिन डायामीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट है जीआई सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन और उसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम, हमने पढ़ा था वहां पे। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इसके पार्ट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम के बाद में इलियोसिकल वाल्व होता है और उस वाल्व से ये अटैच रहती है लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम से। तो पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सिकम। और इस सिकम के पास में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको नाम देते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है। तो एक पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट है सिकम और सिकम के पास में वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको हमने नाम दे दिया अपेंडिक्स। सिकम कंटिन्यू रहता है कोलन के साथ में और कोलन का पहला पार्ट, ये कोलन का फर्स्ट पार्ट है, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग कोलन। पहला पार्ट है कोलन का, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या नाम दिया हमने इसको? असेंडिंग कोलन। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द असेंडिंग कोलन। क्या कहा इसको? असेंडिंग। उसके बाद में दूसरा पार्ट कोलन का जो लेटरल साइड में जा रहा है, ट्रांसवर्सली सिचुएटेड है, ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोला हमने इसको? ट्रांसवर्स कोलन, जो इस तरीके से चल रहा है।
ऊपर जा रहा था असेंडिंग कोलन, जो ट्रांसवर्स इक्वेटर है उसको ट्रांसवर्स कोलन। ये वापस राउंड होके नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे को बोलते हैं डिसेंडिंग। तो तीसरा पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है इसको हमने क्या नाम देना है, डिसेंडिंग कोलन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, 3 पार्ट हो गए। और एक यहाँ पे कर्वेचर बना रहा है, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। जो चौथा पार्ट है कोलन का, सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। और सिग्मोइड के बाद में नंबर आता है रेक्टम का, और रेक्टम के बाद में एक ओपनिंग पाई जाती है, उसको एनस या एनल ओपनिंग के नाम से हम जानते हैं। तो रेक्टम और रेक्टम के बाद में नंबर आता है एनस का, और इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे होती है खत्म, और जे सिस्टम भी यहाँ पे होता है खत्म। शुरू माउथ से किया था, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद में नंबर आया लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट, सिक्कम, कोलन, रेक्टम और एनस। और इस कोलन के 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इसके अलावा एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो सिक्कम से अटैच रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको अपेंडिक्स बोला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहता है कि इसका डायामीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर जो होता है वो कम होता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो लंबी होती है। तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्जेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन ही बोलते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। आगे बात करें अपन लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी के बाद में 1 बाय 1 एक एक पॉइंट की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में वो ये है कि इसकी साइज लगभग 1.5 मीटर होता है, जबकि अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन 2.5 से शुरू होती है और लगभग 7 मीटर लंबी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत कम होती है, 5 फीट ही होती है, जबकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट का था। लगभग कितना था, 20 फीट। और हमने बोला ऑन एंड एवरेज उसका लेंथ कितना था, 7 मीटर लंबा था वो, है कि नहीं। इट एक्सटेंड फ्रॉम इलियोसिकल वाल टू द एनस। इलियोसिकल वाल, जहां सिक्कम से इलियम मिलता है, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और सिक्कम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उनके बीच में वाल्व होता है, उस वाल्व से इसकी शुरुआत हुई। सिक्कम इसका पहला पार्ट था और एनस इसका लास्ट पार्ट होता। तो इलियोसिकल वाल से लेके एनस तक ये एक्सटेंड करती है। 1.5 मीटर या 5 फीट लंबी एक स्ट्रक्चर है, नाम दिया इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, बोला जा रहा है काम क्या है, तो इट्स मेजर फंक्शन आर टू ड्राई आउट इनडाइजेस्टेबल फूड रेजिड्यू बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। बड़ा काम क्या है कि जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया पूरा और कुछ पीछे रह गया, वो जो इनडाइजेस्टेड फूड है, अब इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसमें से वाटर को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब। और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में उस जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जिसको फिकल मैटर अब हम बोल देंगे, उसको एलिमिनेट करवाना, जो रेजिड्यू रह गया उसको एलिमिनेट कराना फ्रॉम दी बॉडी एज फिशेज, फिशेज के रूप में उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। काम समझ में आ गया कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का बचा हुआ माल था, सामान था, वो सामान लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन तो खत्म हो गया मामला। अब उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लो, है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लो और उस कंटेंट को क्या कर लो, एलिमिनेट कर दो बॉडी से एनस के थ्रू। और वो जो बाहर एलिमिनेट किया जाता है रेक्टम और एनस से होके, उसको हमने फीसेज बोला या फीकल मैटर हम उसको बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन था, बड़ा बड़ा काम था। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। सब डिवीजन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो इसके फ्रेम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 साइड थे, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम थे। उसी तरीके से इसके सब डिवीजन में सिक्कम आता है, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो सिक्कम से अटैच रहता है, कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, रेक्टम और इसके अलावा एनल कैनाल, ये इसके सब डिवीजन है ना। जिस तरीके से वहां पे ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम थे, यहाँ पे सिक्कम, सिक्कम से अटैच अपेंडिक्स, उसके बाद में कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, और उसके बाद में आपका रेक्टम और एनल ओपनिंग या एनस और एनल कैनाल। ये सब डिवीजन किसके, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सब डिवीजन पढ़े और लार्ज इंटेस्टाइन के सब डिवीजन यहाँ पे क्लियर किए। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। सब डिवीजन के बाद में अगली इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला ऑर्गन हो गया सिक्कम, है ना। इलियोसिकल वाल से अटैच जो ऑर्गन है वो सिक्कम है। सिक्कम एक सेक लाइक सिक्कम होता है, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सिक्कम। ये सेक जैसा अपीयरेंस होता है सिक्कम का, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड मैटर है वो सीधा सिक्कम में एंटर होता है और ये सेक लाइक बना होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सिक्कम, इसको बोला।
दूसरा इसी सिकम से अटैच होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, उसको नाम देते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हैंग रहता है, लटका हुआ रहता है फ्रॉम द सिकम इज द वॉर्म लाइक अपेंडिक्स, है ना, वॉर्म लाइक, एक वो कीड़ा होता है ना जो चलने वाला, उस तरह की अपीयरेंस का एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स, और वो लटका हुआ रहता है सिकम से। ये जो वॉर्म लाइक अपेंडिक्स होता है एक पोटेंशियल ट्रबल स्पॉट बिकॉज इट इज एन आइडियल लोकेशन फॉर बैक्टीरिया टू एक्यूमुलेट एंड मल्टीप्लाई। ये जो वॉर्म लाइक अपेंडिक्स दिखता है ये एक पोटेंशियल ट्रबल स्पॉट है, ये एक ट्रबल स्पॉट है अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि जो आइडियल लोकेशन है इसकी वो बैक्टीरिया के एक्यूमुलेट होने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए अपेंडिसाइटिस बहुत आसानी से हो जाता है अपने को। ये बीमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत आसानी से होने वाली बीमारी है वो अपेंडिसाइटिस है, कि वहाँ पे बैक्टीरिया रुकते हैं, भरते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जिससे इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और सीवियर पेन होता है। तो ये ट्रबलसम स्पॉट है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और जब इसका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। और जब अपेंडिसाइटिस होता है तो इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको अपेंडेक्टमी के नाम से जानते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हो या ओपन सर्जरी कर सकते हो, अपेंडेक्टमी इंपॉर्टेंट बात है। लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर अपेंडिक्स ऑर्गन की बात करते हैं हम। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है, सिकम और अपेंडिक्स की बात करने के बाद में कोलन की शुरुआत करते हैं, और कोलन का पहला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कोलन। कोलन का फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जो होती है ये ट्रेवल करती है अप टू द राइट साइड, है ना, दाईं साइड से ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये राइट साइड के अंदर पाई जाती है, एंड मेक ए टर्न, और ऊपर जाके ये टर्न लेती है, घूमती है। ये कहाँ घूमती है? राइट कोलिक और हिपेटिक फ्लेक्सस, है ना, राइट कोलिक बनाती है। राइट कोलिक मतलब जहाँ ये घूमती है उसको राइट कोलिक कहते हैं। वो जो टर्न है, वो जो टर्निंग साइट है वो राइट कोलिक है, और इसके ऊपर की तरफ हिपेटिक फ्लेक्सर पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। वहां से ये टर्न करती है एंड फिर ये ट्रेवल करती है अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी। तो पहले ये क्या हुई, नीचे से ऊपर की तरफ राइट साइड से ये चलने वाली है, ऊपर जा रही है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। और जैसे ये टर्न बनाती है असेंडिंग कोलन खत्म हो गई, और ये टर्न बना उसको हमने राइट कोलिक बोला, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक फ्लेक्सर, है ना, हिपेटिक फ्लेक्सर या राइट कोलिक फ्लेक्सर, इसी को हिपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। और टर्न बनने के बाद में जब ये अक्रॉस जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये अक्रॉस चलने वाले को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। अक्रॉस जो इस तरीके से चलेगी, फिर तो जो अक्रॉस इसका रनिंग रहता है उसको हमने क्या नाम देना है, ट्रांसवर्स कोलन। द असेंडिंग कोलन मेक ए टर्न, जब उसने टर्न बनाया, एंड कंटिन्यू टू बी द ट्रांसवर्स कोलन, और फिर वो कंटिन्यू किसके साथ में रहती है, ट्रांसवर्स कोलन के साथ में, एज इट ट्रेवल अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी। जब ये टर्न बनाया इसने, फिर ये ट्रांसवर्सली जो चलती है तो एब्डोमिनल कैविटी में अक्रॉस चलने लगती है। तो अक्रॉस दी एब्डोमिनल कैविटी, ये ट्रांसवर्स तरीका, इसके चलने का तरीका जो है वो ट्रांसवर्स तरीका हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात है डिसेंडिंग कोलन, इसके बाद में बनता है डिसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स चलने के बाद में अब ये क्या नीचे जाएगी, तो यहां पे इसने ये बनाया लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। इधर कौन सा बना था, राइट कोलिक फ्लेक्सर, और ट्रांसवर्स कोलन बनी। अब ये लेफ्ट साइड में कोलिक फ्लेक्सर बनाएगी, और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर बना के ये टर्न हो जाएगी, है ना, जो ट्रांसवर्स कोलन है। It then turn again at the left colic or flexure and continue down the left side as the descending colon, है ना। ऊपर चढ़ी, राइट फ्लेक्सर बनाया, कोलिक फ्लेक्सर बोलो या हिपेटिक फ्लेक्सर बोलो, ट्रांसवर्स चली, फिर लेफ्ट फ्लेक्सर बनाया, लेफ्ट कोलिक बोलो या लेफ्ट फ्लेक्सर बोलो, कोलिक फ्लेक्सर बोलो, और ये नीचे की तरफ चली, जो नीचे की तरफ चल रही है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये कोलन के टाइप है। पहला पार्ट था सिकम, फिर अपेंडिक्स उससे अटैच, और फिर हमने पार्ट की बात की कोलन। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, सिग्मोइड कोलन। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्मोइड कोलन, लास्ट पार्ट ऑफ कोलन। कोलन के 4 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। द इंटेस्टाइन देन एंटर द पेल्विस। उसके बाद में इंटेस्टाइन कहां एंटर होती है, पेल्विस के अंदर। उसके बाद में इंटेस्टाइन कहां एंटर होती है, पेल्विस के अंदर, वेयर इट बिकम द एस शेप सिग्मोइड कोलन, है ना। हमने ये बोला कि साहब ये पहले ऊपर चलती है, ये ऊपर चली, ऊपर चलने के बाद में ये ट्रांसवर्स चली, डिसेंडिंग चली, और इसके बाद में ये इसने ऐसा बनाया। तो ये ऊपर चली, ट्रांसवर्स चली, डिसेंडिंग चली, और चलने के बाद में इसने ऐसा बनाया। तो ये जो इसने ऐसा बनाया, इसको ये एस शेप बन गया। कैसा शेप बन गया, एस शेप बन गया। इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। ये सिग्मोइड है, ये डिसेंडिंग था, ये ट्रांसवर्स था, ये असेंडिंग था, है ना। पहले असेंडिंग था, यहाँ पे राइट कोलिक फ्लेक्सर बना, फिर ये घूम गई तो इसको हमने ट्रांसवर्स बोला, फिर ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर बना, फिर ये घूम गई, इसको हमने डिसेंडिंग बोला,
फिर इसने टर्न बना के एस से बनाया, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। तो इंटेस्टाइन एंटर करती है पेल्विस के अंदर, वेयर इट बिकम द एस शेप सिग्मोइड कोलन। क्या बनाया इसने, एस शेप का सिग्मोइड कोलन बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार बात देखिएगा, कोलन, कोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, और कोलन के हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। और पहला है सिकम, फिर बोला हमने अपेंडिक्स, फिर हमने बोला असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। लास्ट इस कोलन के बाद में, सिग्मोइड कोलन के बाद में आता है एनल कैनाल। क्या आता है, एनल कैनाल। द एनल कैनाल एंड एट द एनस विच ओपन टू द एक्सटीरियर। एनल कैनाल एनस पे एंड होती है, ओपन होता है जो एक्सटीरियर में, और एनल कैनाल में इंक्लूड होता है सिग्मोइड कोलन के बाद में रेक्टम, है ना, रेक्टम और एनस। ये एनल कैनाल है पूरी, और ये बाहर की तरफ ओपन होगी, एक्सटीरियर ओपन होती है एनल कैनाल। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वहां पे पाया जाता है। The anal canal has an external voluntary sphincter, बाहर की तरफ एक voluntary sphincter होता है। The external anal sphincter composed of skeletal muscle। 2 anal sphincter होते हैं, एक होता है internal और एक होता है external। जो internal होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। कैसा होता है, स्मूथ मसल का, और वो इनवॉलंटरली होता है। इनवॉलंटरली मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं चलता है। तो वो जब फिकल मैटर रेक्टम में भर जाता है तो ओपन हो जाता है, और ये फिकल मैटर जाके टच करता है बाहर वाले एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ये स्केलेटल मसल का बना होता है, ये वॉलंटरली स्फिंक्टर होता है, अपने कंट्रोल के अंदर होता है, और अपने कंट्रोल में होता है, इसलिए हम हर कई जगह पे बॉल मूवमेंट नहीं करते। एक सुटेबल एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर इस स्फिंक्टर को ओपन करते हैं, फिर बॉल मूवमेंट कैरिड आउट होता है, एलिमिनेशन होता है। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इसमें आपकी मदद करता है। तो एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, रेक्टम और कोलन, कोलन और रेक्टम और एनल, एनल कैनाल और एनस ओपनिंग, एक्सटीरियर ओपनिंग, एलिमिनेशन। सारे वर्ड, सारे टर्म आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनल की हम बात कर चुके हैं। इंटरनल तो कैसा होगा, इनवॉलंटरली होगा। एक्सटर्नल कैसा होगा, वॉलंटरली। इंटरनल जो है इनवॉलंटरली स्फिंक्टर है, ये फॉर्म्ड होता है स्मूथ मसल का, अभी हमने बात की। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर किसका बना होता है, स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल प्राइमरी मोटर एरिया और के अंदर कंट्रोल में होती है, जबकि स्मूथ मसल जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई यहाँ पे काम करती है। बात पते की है तो बोले यस। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरीके के बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी और एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतरीन कंटेंट को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को। इसी तरीके का कंटेंट डिलीवर किया जाता है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो रही है 25 अप्रैल को। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो रही है 25 अप्रैल को। नया मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है, नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ये जो नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है, 30 के 30 दिन क्लासेस रहेगी, 6 महीने का ये बैच रहेगा। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट वहां पे कैरिड आउट होंगे। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 25 अप्रैल वाले बैच में एडमिशन लेने के लिए आज ही अप्रोच करें, क्योंकि 25 अप्रैल से पहले एडमिशन लेने पे टोटल फीस में 2001 रुपए का डिस्काउंट। टोटल फीस 18,000 की जगह लगेगी 15,999, 18,000 की जगह लगेगी 15,999। तो 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका है 1000 रुपीज आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हो। नंबर है 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए। कोविड गाइडलाइन के चलते सीट्स लिमिटेड है, तो पहले आओ पहले पाओ का प्रोसेस है। आज ही बुक करवाइए अपना रजिस्ट्रेशन और सीट बुक करवाइए, ताकि आप मॉर्निंग बैच का फायदा उठा सके और एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल 6 महीने की पढ़ाई नॉर्सेट 202 में आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। टीम नोवल तैयार है, इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी, और याद रखिएगा कंसेप्ट क्लियर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी कंसेप्चुअल स्टडी, धारदार स्टडी जिसका फायदा उठा के आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो नॉर्सेट 2021 को। तो असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्त, ये एक सिर्फ शब्द है, और इसको करना चाहते हो संभव तो जुड़ना पड़ेगा टीम नोवल के संग, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि वी आर पॉसिबल। हम इम्पॉसिबल को पढ़ते हैं आई एम पॉसिबल। तो इसी कंसेप्चुअल चीज को बताते हुए आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे, में शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन, बढ़िया और अच्छा और कंसेप्चुअल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है। मिलेंगे दोबारा एक नए
वीडियो सेशन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल बातों को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।